निसार मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आप सभी जानते हैं। इंडिया और यूएस दोनों की कोलैबोरेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन था और उतना ही एक्सपेंसिव मिशन भी था। अभी फटाफट से रिवाइज कर लो कि कैसे इस लॉन्च को करा गया, कौन सी ऑर्बिट के अंदर एंटीना डिप्लॉय करा गया, कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करा गया और क्या इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई व्हीकल लॉन्च करा जाता है तो वहां पे लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसमें बोला जाता है हर एक एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होता है उसके रिएक्शन में। तो रॉकेट हमेशा जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक गैसेस की एक्सपल्जन होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो, दोनों चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई होती है न्यूटन का थर्ड लॉ। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ, तो इसरो ने दिया है अपना GSLV F-16 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16, जिसे बाहुबली ऑफ इसरो भी कहा जाता है। अब जो स्पेस क्राफ्ट थी उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आ जाएंगी I-3K सैटेलाइट। I रिप्रेजेंट कर रहा है इनसैट और 3K रिप्रेजेंट कर रहा है उनके वजन को, 3000, और स्पेसिफिक यहाँ पे 3400 kg है। दूसरी चीज इसमें जो एडिड है वो है एंटीना, क्योंकि मिशन का नाम ही क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और रेडार भी कितने हैं, तो दो तरह के हैं, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड को बनाया है नासा ने और एस बैंड को बनाया है इसरो ने। एंटीना की जो हाइट रहेगी दैट इज 12 मीटर्स की, और जो भी सरफेस प्रिसीजन इमेजिंग है, डीप प्रिसीजन इमेजिंग है, वो हमें कैप्चर करके देगा। अब इसके ऊपर थर्मल ब्लैंकेटिंग हो रखी है गोल्ड फॉइल की। अब गोल्ड फॉइल को ही क्यों यूज करा, क्योंकि ऑप्टिमल टेम्परेचर भी अपने को सस्टेन करना है सैटेलाइट्स का, और दूसरी चीज, कोई भी रेडिएशन इसको अगर हिट करेगी तो उसको ये रिफ्लेक्ट बैक प्रॉपर्ली करेगी। पर ये एंटीना कौन सी ऑर्बिट के अंदर डिप्लॉय हुआ, तो आंसर होगा पोलर ऑर्बिट, और पोलर ऑर्बिट में भी आंसर होगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। और डिस्टेंस कितना है, तो 743 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब देखो, ऐसा इमेजिनरी पाथवे जो पोल्स के अराउंड होगा उसको बोल देते हैं पोलर ऑर्बिट। तो जो भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में डाली जाती है उसको बोल देते हैं पोलर सैटेलाइट। आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्टर्न डायरेक्शन, तो जब ये ऑर्बिट करेगा अराउंड दिस पोलर रीजन तो आपको एंटायर अर्थ का डेटा मिलेगा विद इन 12 डेज। अब जो एंटीना है उसके अंदर दो बैंड्स बोले, एल बैंड एंड एस बैंड। अब मान लो कोई फॉरेस्ट वाला एरिया है जहां पे कैनोपी बहुत ज्यादा वाइड है, तो अगर आपको सरफेस की इमेजिंग चाहिए होगी तो वहां पे एस बैंड का यूज करा जाएगा। पर अगर बेस तक की पिक्चर आपको चाहिए होगी तो उस केस में एल बैंड का यूज करा जाएगा। एल बैंड की वेवलेंथ ज्यादा है इफ कंपेयर टू एस बैंड। अब मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है निसार के, तो फर्स्ट वन, अर्थक्वेक की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहे हैं उनको स्टडी करना, वॉल्केनिक इरप्शंस को चेकआउट करना, लैंडस्लाइड्स चेक करना, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और SDG नंबर 13 की हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन, उन चीजों के ऊपर चेक करना। सी लेवल राइज कर रहा है तो ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, इंडीड रिवर्स के अंदर वाटर का फ्लो ज्यादा होगा, सी लेवल इंक्रीज करेगा। देन सुनामी इसको स्टडी करना। तो इन सभी फिनोमिना के ऊपर नजर रखेगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार।